नमस्कार। आज 10 मई 2025 की उस बड़ी खबर पर बात करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो गंभीर सैन्य तनाव चल रहा था, उसके बाद अचानक से युद्ध विराम की घोषणा हुई है। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, तो चलिए इस पूरे मामले को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ? तो सबसे अहम खबर तो यही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही तुरंत मतलब तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम के लिए मान गए हैं जी। और दिलचस्प बात यह कि इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया अपने सोशल मीडिया पर। हालांकि भारत शायद अमेरिकी दखल को उतना महत्व नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात है। और देखिए, पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि ये पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण शायद ये है कि दोनों देशों के जो डीजीएमओज हैं, मतलब सैन्य संचालन महानिदेशक, हाँ, जो ऑपरेशंस देखते हैं सीमा पर, बिल्कुल, उनके बीच सीधी हॉटलाइन पर बात हुई है। तो मतलब जमीनी स्तर पर सहमति बनी है। तो ये नौबत आई कैसे? मतलब इस युद्ध विराम से ठीक पहले क्या माहौल था, पीछे क्या हुआ था? देखिए, इसकी जड़ तो वो 22 अप्रैल वाला हमला है, पहलगाम में जो हुआ था। जी, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 लोगों की जान गई थी उसमें। और भारत ने सीधा पाकिस्तान पर उंगली उठाई थी। हाँ बिल्कुल, भारत ने कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान है और फिर भारत ने कार्रवाई की 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर, है ना? जी, ऑपरेशन सिंदूर। और कहा गया कि इसका लक्ष्य पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाना है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तो फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़े होंगे। बहुत तेजी से 7 मई से ही आप देखिए, दोनों तरफ से मिसाइलें, ड्रोन हमले, ये सब शुरू हो गया। भारत ने क्या दावे किए? भारत ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया, जैसे नूर खान, सियालकोट, अहम ठिकाने हैं ये। और पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की होगी। हाँ, पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने भारत के पठानकोट, श्रीनगर, उधमपुर जैसे जो सैन्य महत्व के इलाके हैं, वहां हमले किए। बाप रे, तो इसका असर तो फिर आम लोगों पर भी पड़ा होगा सीमा के आसपास। जाहिर है, सीमा के दोनों तरफ, जैसे पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद और भारत में जम्मू, कई इलाकों में बिजली गुल होने की खबरें थी। स्कूल बंद कर दिए गए। भारत ने तो अपने 32 में से 19 हवाई अड्डों पर सिविलियन फ्लाइट्स ही रोक दी। माहौल काफी तनावपूर्ण था। लेकिन जब ये सब चल रहा था, क्या पीछे डिप्लोमेसी भी काम कर रही थी, कुछ कूटनीतिक कोशिशें? हाँ बिल्कुल, पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा था। अमेरिका, सऊदी अरब, कुल मिला के कोई 36 देश थे जिन्होंने कोशिश की। अच्छा। जी, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, इन लोगों ने सीधे बात की। किससे? प्रधानमंत्री मोदी और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी से भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी, दोनों से संपर्क साधा गया। इसी बीच भारत ने वो सिंधु जल संधि वाला कदम भी उठाया था, उसे निलंबित करने का। जी हाँ, वो एक बड़ा कदम था। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया और साथ में ये भी साफ किया कि निशाना सिर्फ आतंकी ठिकाने हैं। बिल्कुल। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बयान दिया कि हम किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बना रहे, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा था। ये सिंधु जल संधि का निलंबन, ये कितना बड़ा असर डाल सकता है? ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये संधि 1960 से चली आ रही है, पानी के बंटवारे को लेकर। जी। इसको रोकना एक तरह से बहुत बड़ा गैर सैन्य दबाव बनाना है, जिसका असर लंबा हो सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या रुख था इस दौरान? पाकिस्तान तो भारतीय हमलों को एक्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कार्रवाई बता रहा था जी। और जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा था। लेकिन फिर युद्ध विराम हो गया। हाँ, और युद्ध विराम की घोषणा होते ही पाकिस्तान में खबरें आई कि लोग सड़कों पर आ गए, जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, लॉन्ग लिव पाकिस्तान के नारे भी लगे। अच्छा। और दुनिया भर में बाकी देशों ने कैसे रिएक्ट किया इस युद्ध विराम पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सबने एक तरह से राहत की सांस ली है। G7 देश हैं, यूरोपियन यूनियन है, सबने स्वागत किया, कहा कि ये तनाव कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन का भी कुछ बयान आया? हाँ, चीन ने भी कहा कि वो तनाव कम करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है। तो कुल मिलाकर अभी के लिए गोलीबारी रुक गई है, बातचीत का एक रास्ता खुला है, कह सकते हैं? बिल्कुल, ये युद्ध विराम एक मौका तो देता है दोनों देशों को कि शांति से बात करें। और खबरें ये भी हैं कि 12 मई को दोनों देशों के प्रधानमंत्री फिर से बात करने वाले हैं। लेकिन भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद पर, वो तो शायद कायम रहेगा। हाँ, वो रुख तो भारत का साफ है और कड़ा है। तो ये युद्ध विराम एक ठहराव जरूर है, पर स्थिति अभी भी आप कह सकती हैं कि नाजुक है। सही कहा। आगे क्या होता है इस पर नजर रखनी होगी, और जरूरी है कि सही स्रोतों से ही जानकारी ली जाए। और एक बात और सोचने वाली है, युद्ध विराम अपनी जगह है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं,
मतलब भारत की आतंकवाद को लेकर चिंताएं, पाकिस्तान की अपनी प्रतिक्रियाएं, वो मुद्दे तो वहीं के वहीं हैं। तो सवाल ये है कि ये युद्ध विराम कितना टिकेगा और किन शर्तों पर आगे बात बढ़ेगी। भविष्य शायद इसी पर निर्भर करेगा।